जंगल में साफ था कि कोई नहीं था, पर पेड़ों पर कांच की बोतलें टंगी थीं और जैसे ही थानेदार ने एक बोतल उतारनी चाही, सारा अचानक दर्द से तड़प उठी और फिर बेहोश हो गई। कोई रास्ता न होते हुए थानेदार को वहीं रात बितानी पड़ी, लेकिन यह जंगल राक्षसों का अड्डा था। रात होते ही वे बाहर आकर इंसानों को खा जाते थे। थानेदार केवल भूत प्रेतों को दबाने वाले ताबीज पर भरोसा कर सकता था और इसी दौरान सारा अचानक जाग गई और देखा कि थानेदार ने एक बोतल उठा ली थी। उसके अंदर बस कुछ अजीब से नंबर थे जिनका मतलब वह नहीं समझ पाई, लेकिन सारा ने उन पर ध्यान नहीं दिया और बार बार थानेदार से वहां से जाने की जिद करने लगी, क्योंकि इस बार हालात पहले से अलग थे। राक्षसों के अलावा बाहर कुछ और भी भयानक था। सारा की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि टेंट के बाहर कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। जमीन जोर जोर से हिलने लगी और दोनों खड़े भी नहीं हो पाए, लेकिन जल्द ही सब कुछ शांत हो गया। फिर भी थानेदार ने डील नहीं दी और जल्दी से ताबीज वापस टांग दिया, कहीं राक्षस हमला न कर दे। लेकिन अजीब बात यह थी कि बाहर रात होने के बावजूद रोशनी होने लगी थी। साफ था ये कोई आम लाइट नहीं थी, शायद यहाँ और भी इंसान मौजूद थे। सुबह होते ही थानेदार ने सुराग ढूंढने की सोची, लेकिन बाहर आते ही देखा कि चारों ओर मकड़ी की जाले फैले हुए थे। तभी पास से मदद की पुकार सुनाई दी। थानेदार भागा और जैसे ही पहुंचा वह हैरान रह गया। पुकारने वाली और कोई नहीं, उसकी पत्नी थी। वह थानेदार की हाथ पकड़ के खींचने लगी। जैसे ही वह भागा, आसपास अचानक बहुत सारे मकड़ियां निकल आईं। कुछ तो उसके ऊपर चढ़ गई। हालांकि अंत में वे मकड़ियां भाग गईं और थानेदार को एक ने काट लिया। इसी समय कस्बे के बाकी लोग भी मेहनत में लगे थे। वे एक ऊंचा टावर बना रहे थे जिससे रेडियो सिग्नल मजबूत किया जा सके और जल्दी से बाहर दुनिया से संपर्क हो सके। सबकी मेहनत से टावर बन गया और सिग्नल मिलने लगा, लेकिन तभी दूर आसमान में काली घटाएं छा गईं और तेज हवा चलने लगी। साफ था कि तूफान आने वाला है। समय कम था और उन्हें जल्दी से संपर्क करना था, लेकिन जिम लाख कोशिशों के बावजूद कोई जवाब नहीं पा सका। मौसम बिगड़ता जा रहा था और समय खत्म हो रहा था। तभी अचानक रेडियो से जवाब आया। जिम ने तुरंत मदद मांगी, लेकिन वह चौंक गया। उसने अपना नाम नहीं बताया था, फिर भी सामने वाला उसका नाम जानता था। दूसरी ओर जिम की पत्नी जमीन खोद रही थी। उसे शक था कि जमीन के नीचे कस्बे का कोई राज छुपा है, पर ज्यादा खोदने से पहले ही जमीन फट गई और वह नीचे गिर गई। और अभी वो कुछ समझ पाती, अंधेरे से विक्टर निकल आया। उसने कहा कि उसे तुरंत उसके साथ वहां से निकलना होगा, क्योंकि वह गड्ढा बहुत खतरनाक है। महिला हैरान रह गई, लेकिन विक्टर के पास समझाने का समय नहीं था, क्योंकि ये सब एक सफेद कपड़ों वाले बच्चे ने कहा था। केवल तभी महिला को बचाया जा सकता था। उसी वक्त थानेदार को रोशनी का स्रोत मिल गया। पास में एक रहस्यमय लाइट हाउस खड़ा था। जब दोनों को उम्मीद जगी, तभी थानेदार के शरीर में जहर असर करने लगा। वह आगे नहीं बढ़ पाया। उसने सारा से कहा कि वह अकेले निकल जाए। केवल वही अगर जिंदा लौटेगा तो लोगों को सच्चाई बता पाएगा, लेकिन सारा ने उसे छोड़ने से मना कर दिया और मदद ढूंढने लगी। तभी उसे फिर वही सफेद कपड़ों वाला बच्चा दिखाई दिया। उसने दूर एक पेड़ के खोखले की ओर इशारा किया, बताया कि वह जगह सुरक्षित है। सारा ज्यादा सोचे बिना थानेदार को खींचकर वहां ले गई, लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, सारा पीछे नहीं आई। जब थानेदार ने लाइटर जलाया तो देखा कि वह किसी और जगह पहुंच चुका था। वह चाहे जितनी आवाजें लगाता रहा, कोई जवाब नहीं मिला और उसी समय कस्बे में एक और बसा पहुंची। लगता है वहां फिर नए लोग आने वाले थे।